नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। हमारे YouTube चैनल में तो चमत्कार कुछ ऐसा होगा, परिवर्तन इतना शानदार होगा कि पड़ोसियों के घर में भी आपके नाम का डंका बजेगा, क्योंकि कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ऐसा ही सकारात्मक बदलाव अब आप भी महसूस आपको महादेव का एक बहुत ही शानदार उपाय करना है, जिसके बारे में वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे। और इस उपाय को करते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर अपने पुण्य लुटाएंगे, तो समय तो बेहतरीन रहेगा। चिंता की यहां पर कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी अनिवार्य है और वीडियो के अंत में देंगे। चमत्कारी उपाय शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, लेकिन सच्चे माता रानी के भक्ति अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े कम अवश्य बनेंगे। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि एक इंसान के प्रतिक्रिया का असर दूसरे इंसान पर होता है। मान लीजिए आप सफल होते हैं तो आपके आप पड़ोस में इसकी खूब चर्चाएं होगी। आपका खूब वहां पर नाम आपका लिया जाएगा, वहां पर खूब आपके बारे में बातें होगी। और ऐसे अगर कोई और सफल होगा तो आपके घर में बातें होगी। तो ऐसा मोहल्लों में चल रहा होता है, घर परिवार में चला रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अब बाजी कुछ और होने वाली है। यहां पर बाजी पलटने वाली है। सफलता मिलने की संभावनाएं आपको बहुत कम लगेगी, लेकिन अंत में पासा जैसा घूमेगी कि सफलता घूमकर आप ही की थाली में आ जाएगी। अब मामला कुछ ऐसा होगा कि बहुत शानदार होगा और किसी ने सोचा नहीं होगा, तो हर जगह आपके नाम का डंका बजेगा। कहते हैं ना, भगवान जब साथ होते हैं तो हर निराशा में भी आशा का निर्माण हो जाता है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आप खुद की शक्तियों से बहुत अनजान हैं। आप खुद को बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा दीपक सारे अंधकार को दूर करके रख देता है। एक छोटे से बिजली के मार पूरी की पूरी चट्टान को चकनाचूर कर देती है। और अगर एक छोटी सी छींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। यानी कि आप यूं मसत सोचे कि आप कमजोर है, आपका रंग सांवला है, या फिर दोस्तों आप छोटे हैं, मोटे हैं, या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आपके अंदर है। आपके अंदर आत्मविश्वास अगर है, आपके अंदर जुनून है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, लगता है तो आप अंधेरे में भी निशाना लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, और अपनी मेहनत के बलबूते पर आप एक ऐसा मुकाम बनाएंगे जहां आप क्या पड़ोस में तो क्या पूरे शहर में, पूरे देश में आपके नाम का डंका बजेगा। आने वाले अगले जो 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं, ये व्यापारियों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का है। अनजान लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय बदल देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता साबित होने वाली है। तो यहां पर आप थोड़ा बच कर रहे। कोई आपको कुछ भी बोले, आपको उसे एक ही बात कहानी है कि मुझे पूरा भरोसा है, अपने निर्णय पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने निर्णय लिया है वो गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे में लोग जो आपको भड़का करके गलत राह में भेजना चाहते थे, उनका प्लेन, उनकी योजना, उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा। आगे और भी महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में आपको 2 उपाय तो देंगे ही देंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले सावधानी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, तो कल भी लड़ना होगा और परसों भी लड़ना होगा। समय के साथ अगर आपकी इरादे प्रबल होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ अगर आपकी इरादे कमजोर होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। आपके माता पिता ने खून पसीना एक करके आज आपको इस मुकाम तक पहुंचा है, और वहां से सफल होना और हर घर में आपका और आपके माता पिता के नाम का डंका बजाना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने जिम्मेदारियां को समझे, और जो भौतिक सुविधाओं की चीज आपको अपने ओर खींच रही है, वहां आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। इसी के साथ दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। नौकरी में एक अच्छा धन्यवाद आपको होगा, नौकरी में एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, और जो लोग आपके सीनियर थे वह भी अब आपके जूनियर हो जाएंगे। तो महादेव जब कृपा बरसते, ऐसी बरसाते, ऐसे में दोस्तों आप पड़ोस में आपके नाम का डंका तो जरूर बजेगा, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि इस सफलता की होड़ में कहीं आपके अंदर अभिमान ना जग जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, इंसान जब छोटी मोटी सफलता हासिल कर लेता है तो उसका अभिमान उसके सर पर होता है।
और वही अभिमान उसे डूबा देता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही रानों में स्थितियां बदलने वाली हैं। और यही हमारी जिंदगी है। यहां पर कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। हमें सुख के दोनों में घमंड नहीं करना चाहिए और दुख के दोनों में हमें धैर्य धरना चाहिए। यही नियति है, यही हमें सफल बनाएगी। ग्रस्त जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बहुत सुखमय रहने वाला है। आर्थिक संसाधनों को जताने पर आपका पूरा जोर रहेगा और साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन रहने वाला है। एक जोश की गुना आपके अंदर रहेगी, जी वजह से आप लोगों की आंखों में भी आएंगे। बस इतना है कि मेहनत आपको प्रबल करनी है। कल कौशल से आप भरपूर रहेंगे। अगर दिनचर्या में कोई बदलाव किया तो वो नुकसानदायक हो सकता। इसलिए कोशिश यही करनी है कि जो योजना पहले चल रही है, जो पहले से चलती आई है, इस पर आप अपने कामों को बनाएं। इसके द्वारा आप अपने काम को सुसज्जित रूप से पूरा करें। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी बड़ी योजना में धन लगा सकते हैं, लेकिन उनके पैसों को सही जगह लगाना आपकी जिम्मेदारी। यूं ना समझे कि वो पैसा मेरा नहीं, न समझे कि वो पैसा मेरा नहीं है, तो मैं इसके साथ किसी भी तरह के रिस्क ले सकता हूं। बहुत सोच समझकर निवेश करना है, वरना आपका काम बिगड़ भी सकता है। अपने कामों की सूची बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा कि मुझे किस समय कौन सा कम करना है। सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। समाज और परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियां का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से आप करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं पर कुछ लोग आपके फटे में टांग अड्डाने की कोशिश है। यह जो जिंदगी है, यह कबड्डी के खेल की तरह है। यहां पर जब भी कोई सफलता के लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, तो वहां संभल कर रहे, वहां बचकर रहे कुछ लोग हैं। दोस्तों, जो आपकी पीठ पीछे आप ही की बुराइयां करते हैं, ऐसे आस्तीन के सांपों से आइए अब 2 उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर क्या है वो अमावस्या का उपाय जिसे करने पर 43 कोटि देवी देवता उनके पुण्य हमारे ऊपर लुटा देंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? तो सबसे पहले आने वाले अमावस्या के दिन 2 लौट जल आपको अपने लिए तैयार कर लेने हैं। एक नहीं दोस्तों, पूरे 2 लौट जल अलग अलग तांबे के। अब इन्हें एक साथ आपको शिवलिंग पर सच्चे मान से अर्पित करना, यानी लेफ्ट एंड राइट, दोनों हाथों से दोनों लौटों को लेकर एक साथ शिव पर अर्पित करना है। जलाभिषेक करने के बाद आपको पीले रंग के कनेर के फूल लेने हैं। एक फूल भी होगा तो बहुत है। पीले रंग का कनेर का फूल लीजिए और जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना आपको बाबा को बोल देनी है। बहुत जबरदस्त उपाय है, बहुत शानदार उपाय है। इस दिन ये उपाय जिसने भी किया है उसकी झोली खाली नहीं रही है। अब दोस्तों, अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी चमत्कारिक है, वो भी जबरदस्त है। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत समस्या, आप बहुत परेशान हैं और कर्ज मुक्ति के लिए तमाम कोशिश आपने कर ले, लेकिन कर्ज से राहत आपको नहीं मिल रही, तो आपको सबसे पहले मशहूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है और वहां पर बैठकर यह मंत्र बोलना है, ओम रीन मुक्तेश्वर महादेव नमः। यह मंत्र जरूर रंग लाएगी। लेकिन अब बात का ध्यान रखें कि जिंदगी बहुत छोटी है और यहां पर एक एक पल को जीना बहुत जरूरी है। कई बार हम कुछ काम इसलिए नहीं करते कि कर लोग क्या कहेंगे, लेकिन दोस्तों, जिंदगी में अगर यही सोचकर अपने इच्छाओं को मार लोग, तो एक समय आपको समझ आएगा कि मैं मौका था, जी सकता था, आनंद ले सकता था, एंजॉय कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करके बहुत बड़ी गलती करी। तो थोड़ा सा लोगों की सोच को साइड में रख करके अपने दिल की सुनिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होगा। आज आप उनके अनुसार चल रहे हैं तो वह तारीफ कर रहे हैं। जहां से गलती क्या हुई, वह तारीफों को भूल करके, अच्छे केमोन को भूल करके उसे एक ही गलती पर आपको रोजाना सुनेंगे। इसलिए जिंदगी में वह करिए जो आपका दिल चाहता है, वह मत करिए जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते हैं तो जरा भी डर नहीं लगती। आने वाले 10 दिनों में भूमि भवन को खरीदने या बेचे का सपना भी हो सकता है। सच सोनी से आपको होगा बहुत बढ़िया लाभ। परितक संपत्ति प्रताप की है, पूरी पूरी संभावना और माता पिता की ओर से मिलने वाला है। जबरदस्त स्नेक आपको जीवन में काफी आगे रखना वाला है और ये प्रेम से आपके केमोन को एक नया ठिकाना मिलने वाला है। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्रताप होगी
और कारोबार से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है जिसका आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय काफी अनुकूल है। इस दौरान नौकरी पेश लोगों की अतिरिक्त आय के नए स्रोत निर्मित होंगे और संचित धन में यहां पर वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी के साथ साथ भौतिक सुख साधन से जुड़ी चीजों में आपके वृद्धि होने वाली है। प्रेम प्रसंग के लिए पूरी तरह से अनुकूल ये समय है और लव पार्टनर के साथ सभी तरह के जो मतभेद हैं वो दूर होंगे और नजदीकियां पुनः बांट जाएगी। लेकिन घर में कुछ क्लेश मैच सकता है। घर में थोड़ा सा विवाद यहां पर झलक सकता है और वहां पर दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में साथ किसका डन, और आप कहेंगे, है भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों निर्मित हो सकती है। आपको जरा बैक कर रहा है, जरा सावधान रहना है, सोच समझकर फैसला लेना है। आपके फैसला से किसी और का मनोकित नहीं होना चाहिए। इन 10 दोनों के दौरान करियर कारोबार में एक अच्छा मौका, अच्छा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने वाला है जो कि आपको मां चाहे सफलता प्राप्त करने वाला है। अपने मित्र और शुभचिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में आप कामयाब रहेंगे। यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंस था तो वह ईस्ट मित्रों या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अब वापस बाहर आने वाला है। ये बहुत बढ़िया बात है। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद ही शुभ है और कोई बड़े जिम्मेदारी, आप बड़ा पद उन्हें प्राप्त हो सकता है। समाज में आपके विश्वसनीयता और लोकप्रियता बने वाली है और आपका मान जो है वो धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा लगे वाला है। देखिए, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी और के पैरों में झुकना की जरूर नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार भगवान के चरणों में झुक गए, माता पिता के चरणों में झुक गए, तो आपको कहानी और झुकना की जरूर नहीं पड़ेगी। इस बात की तो गारंटी है। तो जितना ज्यादा हो सके भगवान के साथ जुड़े रहिए। आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में है बड़े जरूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। बहुत ही सुख साधन से जुड़ी कोई बड़ी प्लीज आप खरीद सकते हैं और साथ लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। कारोबार में अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य देने के लिए समय अनुकूल है। नए काम की शुरुआत होगी। पार्टनरशिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। बिजनेस में नई गतिविधियां शुरू करने का विचार है तो अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील हो सकती है, लेकिन कागजात वगैरह अच्छी तरह जांच परख लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। दिन के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आएंगी। भाइयों के साथ कुछ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की भावनाओं के आवेश में ना आए। ठंडे दिमाग से निर्णय लें। समय का उचित सदुपयोग करने से फायदे की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपने किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। अपने संपर्कों को भी और अधिक मजबूत कीजिए। कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी जो कि लाभदायक रहेगी। एक एक करके समस्याओं को सुलझाएं। लोगों की आलोचना को ज्यादा महत्व न दें। अपने काम के बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता है। काम आगे बढ़ाने के लिए सोच में सुधार करना होगा। करियर, हर काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें। किसी काम को अंतिम समय में करने की कोशिश से नुकसान हो सकता है। निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। युवा वर्ग अपनी लापरवाही अथवा व्यवहार कुशलता की कमी के कारण व्यावसायिक मामलों में धोखा खा सकते हैं। कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल भी जाती हैं।
नई गतिविधियां शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है। आपके द्वारा लिया गया कोई पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत फैसला बेहतर रहेगा। आपकी योग्यता और उचित कार्य प्रणाली आपके कार्यों में और अधिक गति देगी। घर में किसी सदस्य के विवाह संबंधी योजनाएं बनेंगी। गणेश जी कहते हैं कि आज भाग्य आपके साथ है। परिवार में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। आप किसी ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, निवेश होगा। अपनी समस्या दूर करने के लिए नकारात्मक विचारों को दूर करें। परिवार के लोगों के बंधनों की वजह से कोई निर्णय लेना कठिन लगेगा। ये निर्णय आपके जीवन में क्या बदलाव कर सकता है, ये विचार करके आगे बढ़ें। प्रयत्नों के अनुसार लक्ष्य हासिल होंगे। जीवन में संयम रखना होगा। अटके काम करने की जरूरत है। परिवार से जुड़ी समस्या आपके काम में रुकावट न बने, इस बात का ध्यान रखें। आज का दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ेंगे और पारिवारिक कार्यों को गति मिलेगी। आप अपने जरूरी कामों को उसे समय रहते निपटाए, नहीं तो वह लंबे लटक सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आप अपने किसी काम में उसके लिए नीति बनाकर आगे बढ़े, तभी वह पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार लेने का सोचा है, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। बिजनेस में आप कुछ नई तकनीकों को बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप संतान की कुछ गलतियों को अनदेखा करेंगे, लेकिन इसका असर उनके स्वभाव पर पड़ सकता है। आवश्यक मामलों को आप धैर्य और विनम्रता से निपटाएं। आप कोई फैसला अपने परिवार के किसी सदस्य पर ना टालें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपको अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आप माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने लेकर जा सकते हैं। आपको जीवन साथी से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच यदि कुछ दूरियां आ गई थीं तो वह भी दूर होगी।